हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक है ऑल इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस 2021। तो अभी मई 2021 तक जितने भी इंडेक्सेस जारी किया गया है वह सारे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें कि आपका टॉप 50 इंडेक्सेस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यह टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग अक्सर एग्जाम में देखे होंगे यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर एसएससी, रेलवे या फिर यूपीएससी, सीपीयू या कोई भी स्टेट लेवल का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2021 में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। तो देखिए, इस इंडेक्स में पहला स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है। अब देखते हैं इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। तो यह इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में टोटल 149 देश को इस बार सम्मिलित किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है और भारत इस इंडेक्स में 139वां स्थान प्राप्त किया है। तो कोई भी इंडेक्स आप लोग अगर पढ़ते हैं तो कम से कम दो चीज़ याद जरूर रखिएगा कि उस इंडेक्स में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है और उस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो 139वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। अब देखते हैं इस इंडेक्स के बारे में कुछ कि यह इंडेक्स जो जारी किया जाता है किन बेसिस पर जारी किया जाता है। तो यह इंडेक्स जो है 6 मानकों को आधार मान करके जारी किया जाता है। पहला, प्रति व्यक्ति की जीडीपी। दूसरा, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की नजरिया। इन 6 चीज़ को देखते हुए यह इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह हाल ही में अभी जारी किया गया है। तो इसमें भारत ने 50 यानी कि 50वां स्थान प्राप्त किया है। यह इंडेक्स ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि टोटल 60 देशों को सम्मिलित किया गया था और पहला स्थान इसमें दक्षिण कोरिया ने प्राप्त किया है और भारत इसमें 50वां स्थान पर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। देखिए, वह था ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021, लेकिन यहाँ पर है नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020। ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान पर कर्नाटक रहे थे, जिसमें कि 42.5 स्कोर प्राप्त किया था और पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहे थे। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए, यह इंडेक्स जो जारी किया जाता है, सबसे पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं कि यह इंडेक्स किस बेस पर जारी किया जाता है। तो यह इंडेक्स जारी किया जाता है कोई भी कंट्री जो है, कोई भी कंट्री का सिटीजन कितने देशों तक बिना वीजा यानी कि वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए यह इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें कि पहला स्थान जो है जापान ने प्राप्त किया है और भारत इस इंडेक्स में 84वें स्थान पर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको लिस्ट दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पर भारत ने 84वां स्थान प्राप्त किया है, जिसमें कि 58 देशों को यह यात्रा जो कर सकते हैं वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। जापान 193 देशों की यात्रा वीजा मुक्त कर सकते हैं और इसलिए इसको पहला स्थान मिला है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहे हैं और जर्मनी या दक्षिण कोरिया दोनों एक साथ तीसरे स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसमें भारत ने 87वां स्थान प्राप्त किया है, तो 87th पोजीशन पर भारत रहे हैं। यह इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका स्थापना 1971 में हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है, मतलब कि यह जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो है इस इंडेक्स को जारी करने के लिए सरकार के द्वारा कोई फंड प्राप्त नहीं होता। यह एक गैर लाभकारी संगठन है, यह अपना खुद का फंड खर्च करके यह इंडेक्स को जारी करता है। ठीक है, इस बार इसमें टोटल 115 देश को सम्मिलित किया गया था, जिसमें पहला स्थान स्वीडन ने प्राप्त किया है और भारत 87वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2021 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन प्रिसिपिटेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए, यह इंडेक्स जो है 2021 में जारी किया गया है, लेकिन यह इंडेक्स 2020 का है। ठीक है, यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में यानी कि 2020 में कितना भ्रष्टाचार हुआ है उस चीज़ को देखते हुए 2021 में जारी किया गया है इंडेक्स। ठीक है, इसमें पहला स्थान जो है
आपका प्राप्त किया है डेनमार्क ने। अगर भारत की बात करते हैं तो 86वां स्थान प्राप्त किया है। तो इस इंडेक्स में भारत ने 86वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए इसमें टोटल 100 स्कोर दिया जाता है, जिसमें कौन सा कंट्री कितना स्कोर हासिल किया है उस आधार पर जो है यह स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो इसको जारी किया है सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और इसमें टोटल इस बार 180 देश को सम्मिलित किया गया था, जिसमें पहला स्थान डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों एक साथ 88 स्कोर ला करके पहले स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है, भारत ने इसमें 40 स्कोर लाए हैं और 86 पोजीशन पर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अभी अप्रैल में ही जारी किया गया है। तो इसमें किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान फिनलैंड ने हासिल किया है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भारत का इस इंडेक्स में कौन सा स्थान था, तो भारत ने इस इंडेक्स में 49th पोजीशन प्राप्त किया था। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत ने 49वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, फिनलैंड पहले स्थान पर रहे हैं और फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी पहले स्थान पर रहे थे, याद है ना। चलिए इस इंडेक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, और यह 7 स्तंभों को देखते हुए यह इंडेक्स जारी करता है। नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूत संस्थानों, मजबूत कानूनों और नीतियों, आकर्षक बाजार स्थान, वित्तीय नेतृत्व, लोगों के उत्थान, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा में मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें अंतिम स्थान पर वेनेजुएला रहे हैं जो 104वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। देखिए यह अभी 2021 में जारी नहीं किया गया है, तो 2020 वाला ही हम लोग देखेंगे। यह इंडेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इसमें भारत ने 72 पोजीशन प्राप्त किया है। ठीक है गाइस, 72 यानी कि 72वें स्थान पर भारत रहे हैं। पहला स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है और यह इंडेक्स को इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। यह भी इंडेक्स अभी जारी नहीं किया गया है, तो 2020 को ही हम लोग देखेंगे। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत ने आपका 43 स्थान प्राप्त किया है, यानी कि 43वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें पहला स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक। यह क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में इस इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या रहा है, तो इसमें भारत ने 49वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए अभी हम पढ़ाए हैं चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें भारत 49वें स्थान पर रहे थे, और यहाँ भी जो है यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भी भारत 49वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए यह इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें टोटल 120 देश को इस बार सम्मिलित किया गया था। इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है स्वीडन ने, भारत 49वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी इंडेक्स है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत जो है 40 पोजीशन प्राप्त की है, यानी कि 40वां स्थान पर रहे हैं। देखिए इस बार जो है 4 स्थान भारत पिछड़ गए हैं। 2020 में भारत 36 पोजीशन पर था और इस बार 40वां स्थान हासिल किया है। जो है यह इंडेक्स जारी किया जाता है GIPC के द्वारा, और इसमें टोटल 53 देश सम्मिलित थे। इसमें पहला स्थान USA ने प्राप्त किया है और भारत 40वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहे हैं, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत 10th पोजीशन प्राप्त किया है। यहाँ पर एक स्थान भारत पिछड़ गए हैं क्योंकि 2020 में भारत का 9th पोजीशन था और अभी 10वां स्थान इसमें हासिल किया है। देखिए यह इंडेक्स को जर्मन वॉच नामक कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कि टोटल 57 देश और यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उसको सम्मिलित किया गया है। इसमें आपका जो है पहले 3 स्थान जो है को खाली छोड़ दिया गया है, क्योंकि जितना इसका जो है क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को जो है पूरा नहीं कर पाया है, जिस वजह से 3 स्थान जो है खाली छोड़ दिया गया और चौथा स्थान से इस बार जो है रैंक किया गया है। तो 4th स्थान पर इस बार स्वीडन रहे हैं और भारत इसमें 10वां स्थान प्राप्त किया है और अंतिम स्थान अमेरिका ने प्राप्त किया है। तो यह याद रखना है कि 4th स्थान पर स्वीडन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। देखिए अभी
स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 जारी नहीं किया गया है, तो 2020 को ही हम लोग देखेंगे। इसमें जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर को, ठीक है। इसमें पहला स्थान इंदौर ने, दूसरा स्थान सूरत ने और तीसरा स्थान नवी मुंबई ने प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं अब राजधानी, स्वच्छ राजधानी। तो देखिए स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत ने 142वां स्थान प्राप्त किया है। इस इंडेक्स को जो है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 को जारी किया गया है, जिसमें टोटल 180 देश को सम्मिलित किया गया था। इसमें पहला स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है, भारत 142वें स्थान पर रहे हैं और अंतिम स्थान इरिट्रिया को मिला है, ठीक है। इरिट्रिया नामक देश जो है इस इंडेक्स में अंतिम स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान नॉर्वे ने, भारत 142वें स्थान पर रहे हैं और अंतिम स्थान इरिट्रिया ने प्राप्त किया है। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इस बेस पर जारी किया जाता है कि कोई भी देश जो है अपने मीडिया यानी कि प्रेस को कितना ज़्यादा स्वतंत्रता देती है, कितना अलाव देता है, ठीक है। इस बेस पर जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहे हैं? तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत 63वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड ने प्राप्त किया है और इसको जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में वैश्विक रूप से कौन से इंस्टीट्यूट को पहला स्थान मिला है? तो देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में वैश्विक रूप से आपका MIT, ठीक है, USA का आपका यह इंस्टीट्यूट है MIT, मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। तो इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भारत जो इस बार 49वां स्थान प्राप्त किया है। बॉम्बे IIT बॉम्बे ने, भारत का IIT बॉम्बे जो इंस्टीट्यूट है इसने 49वां स्थान प्राप्त किया है। IIT दिल्ली की बात करते हैं तो 54वां स्थान प्राप्त किया है। IIT मद्रास 94वां स्थान प्राप्त किया है। तो इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहे हैं? 49वां स्थान पर रहे हैं, जिसमें कि आपका बॉम्बे IIT ने यह स्थान हासिल किया है। तो इस बार बहुत ही कम स्थान प्राप्त किए हैं भारत ने, क्योंकि पिछले बार जो है काफ़ी ऊपर थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2020 में भारत का कौन से इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए यह रैंक अभी 2021 में जारी नहीं किया गया, 2020 में ही देखेंगे कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट। देखिए इसमें पहला स्थान IIT मद्रास ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान IISc बेंगलुरु ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान IIT दिल्ली ने प्राप्त किया है। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? IIT मद्रास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहे हैं? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है बेसिकली 3 चीज़ को बेस मान करके यानी कि 3 मूल मानदंडों के आधार पर यह इंडेक्स जारी करता है। पहला कौन सा है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इन 3 चीज़ों को देखते हुए यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत इस बार 131वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। यह इंडेक्स जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें टोटल इस बार 189 देशों को सम्मिलित किया गया था। प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे ने हासिल किया है और भारत 131वां स्थान पर रहा है। बात करते हैं अंतिम स्थान की, तो नाइजर जो है अंतिम स्थान इसमें हासिल किया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत आपका 7वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, यानी कि 7th पोजीशन पर रहे हैं। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया? 7वां स्थान हासिल किया। इसको जो है जर्मन वॉच नामक एक कंपनी है, जर्मनी का एक कंपनी है, जिसके द्वारा यह जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान मोजाम्बिक ने प्राप्त किया है, भारत 7वां स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन के बान में स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि गैर सरकारी संगठन मतलब कोई भी इसको फंड प्राप्त नहीं होता है गवर्नमेंट के द्वारा। वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाले वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मौसम से संबंधित घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, ताप, लहरें,
तो इन सब चीज़ों को बेस मान करके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न देशों में क्षमताओं के विश्लेषण किया जाता है और यह इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2020। देखिए अभी शांति सूचकांक 2021 जारी नहीं किया गया है, तो 2020 वाला ये हमें पढ़ना है। इसमें 39वां स्थान 139वां स्थान भारत ने हासिल किया था। पहला स्थान आइसलैंड हासिल किया था। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का 139वां स्थान है और पहला स्थान पर कौन रहे थे, तो आइसलैंड रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। यहाँ पर इंग्लिश में मिस टाइप हो गया, 2020 हो गया है, लेकिन यहाँ पर 2021 होगा। ठीक है, इसमें जो है भारत 121वां स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स जो है आपका यूएस हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया है। भारत 121वें स्थान पर। ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 अमीर लोगों में भारत के कौन रहे हैं। तो देखिए ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 अमीर लोगों में भारत के मुकेश अंबानी 8वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें पहला स्थान पर कौन है, तो एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के संस्थापक है। चलिए देख लेते हैं एक लिस्ट में। देखिए एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के संस्थापक है और यह एक यूएसए कंपनी है जिसने अपनी संपत्ति को $197 बिलियन कर लिया है और इसी के साथ यह पहला स्थान पर आए हैं। बात करते हैं जेफ बेजोस की, तो जेफ बेजोस इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है जिसकी संपत्ति अभी $189 बिलियन है और यह अमेजन कंपनी के संस्थापक है। इसी के साथ मुकेश अंबानी अभी 8वें स्थान प्राप्त किया है जिसका $83 बिलियन संपत्ति हो गया है और यह रिलायंस कंपनी के संस्थापक है। अब देख सकते हैं 7वां नंबर पर झोंग सांसन जो कि एक चाइना के YST पानी कंपनी के संस्थापक हैं जिसने अपनी जो है संपत्ति मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा यानी कि $2 बिलियन ज़्यादा करते हुए $85 बिलियन के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसलिए यह जो है एशिया में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बनने वाले बन गए हैं अभी झोंग सांसन जो कि चाइना के YST कंपनी के संस्थापक है। इससे पहले कौन थे, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी अभी दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन गए हैं एशिया में और विश्व में 8वें नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रहे हैं। तो देखिए इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इसमें भारत ने अभी 140वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए यह इंडेक्स आप लोग को पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। टोटल इस बार 156 देशों को सम्मिलित किया गया था जिसमें पहला स्थान आइसलैंड ने प्राप्त किया था और भारत इसमें 140वें स्थान पर रहे हैं। चलिए इस इंडेक्स के बारे में कुछ जानते हैं। यह इंडेक्स जो है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण को देखते हुए जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिप्री के 2021 में जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला देश कौन सा है। देखिए रिपोर्ट यह जारी किया गया 2021 में, लेकिन यह रिपोर्ट है 2020 का। ठीक है, लेकिन जारी किया गया है 2021 में। इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला देश कौन सा बन गया है, तो अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला देश है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो है एक लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट में आप लोग देखिए अमेरिका $778 बिलियन प्रति वर्ष जो है सैन्य पर खर्चा करता है और इस तरह से यह पहला स्थान हासिल किया है और सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला देश भी अमेरिका बन गया है। चाइना प्रति वर्ष $252 बिलियन खर्च करता है और इसी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। और भारत की बात करते हैं तो यह $72.9 बिलियन प्रति वर्ष खर्च करता है और इसी के साथ भारत जो है तीसरे स्थान हासिल किया है। चौथे स्थान पर रूस और 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। देखिए इंडेक्स अभी 2021 में जारी नहीं किया गया है। यह इंडेक्स बताता है कि कोई भी देश में कितनी ज़्यादा भूखमरी है, कितनी ज़्यादा भूखमरी से आदमी व्यक्ति मर रहे हैं। तो यह इंडेक्स में भारत जो है आपका 94वां स्थान हासिल किया है जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो 94वां स्थान हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत इसमें 168वां स्थान प्राप्त किया है। यह इंडेक्स में पहला स्थान डेनमार्क ने हासिल किया है, अंतिम स्थान लाइबेरिया ने हासिल किया है। ठीक है, इस इंडेक्स के बारे में कुछ जानते हैं। यह इंडेक्स जो है समायोजित उत्सर्जन वृद्धि दर, 4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों तथा एक प्रदूषक शामिल किया से मिलकर बनी श्रेणी में वृद्धि, भूमि आच्छादन में कर्मी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि दर, ग्रीन हाउस गैस की तीव्रता वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस
उत्सर्जन, इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों का आकलन करके यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत ने 168वां स्थान प्राप्त किया है और इसमें पहला स्थान डेनमार्क रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसमें भारत 23वां स्थान हासिल किया है। इसमें पहला स्थान यूएसए ने प्राप्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत ने आपका 77वां स्थान प्राप्त किया है, जिसमें पहला स्थान पर स्वीडन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। बात करते हैं पहला स्थान की, तो पहला स्थान चाइना रहे हैं और दूसरे स्थान पर अमेरिका रहे हैं और भारत तीसरे स्थान पर रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूड वेस्ट इंडेक्स 2021, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड वेस्ट इंडेक्स 2021, जिसमें कि कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो फूड वेस्ट इंडेक्स, देखिए कोई भी देश जो है अपनी खाना को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, और जो भी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, खाना को जो खाते वक्त छोड़ देते हैं या फिर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं कुछ खाना छोड़ दिया, घर में ही खा रहे हैं कुछ खाना छोड़ रहे हैं, तो वह वेस्ट हो जाता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें कि चाइना ने पहला स्थान हासिल किया है। इसमें जो है जारी किया है इसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें प्रथम स्थान चीन ने हासिल किया है और दूसरा स्थान भारत ने हासिल किया है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा खाना का बर्बाद कौन करता है? तो चीन करता है और उसके बाद भारत बर्बाद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में भारत के कौन से राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा न्याय दिलाने वाला जो है राज्य कौन सा है, इस आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें कि महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहे, यानी कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा न्याय दिलाने वाला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान में रहा है? यह इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है और यह इंडेक्स इसी से रिलेटेड, इसी को देखते हुए इंडेक्स को जारी किया गया, जिसमें कि भारत ने आपका 86वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए इस इंडेक्स को सिडनी स्थित लोबी संस्था है जिसके द्वारा जारी किया गया था। टोटल 98 देश को सम्मिलित किया गया था। इसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड रहे हैं, दूसरा स्थान पर वियतनाम और भारत इसमें 86वां स्थान हासिल किया है। तो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 86वें स्थान पर रहे हैं। इस इंडेक्स में चीन को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि बोला गया है कि चीन जो है कोई भी डाटा को स्वच्छ रूप से मतलब प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिस वजह से चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें भारत 86वें स्थान पर रहे हैं। देखिए यह इंडेक्स जो है किस बेसिस पर जारी किया गया है? तो पहला है आपका पुष्टिकृत मामलों की संख्या, यानी कि कितने कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति थे उस चीज़ को पुष्टिकृत किया गया है, और उसकी संख्या को देखते हुए पुष्टिकृत मौतों की संख्या कितनी इस मतलब कोविड से कितने व्यक्ति को मौतें हो गई, इस चीज़ को देखते हुए प्रति मिलियन आबादी पर मामलों की संख्या, प्रति मिलियन आबादी पर मरने वाले लोगों की संख्या, परीक्षणों के अनुसार में मामलों की संख्या, अनुपात में मामलों की संख्या, प्रति हजार जनसंख्या पर किए गए परीक्षणों की संख्या, यानी कि टेस्ट प्रति हजार पर किए गए टेस्टों की संख्या, इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों का आकलन करते हुए इंडेक्स को इस बार जारी किया गया था, जिसमें 86वें स्थान पर भारत रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब प्रदर्शन है भारत का। अगला क्वेश्चन है आपके ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया की सबसे मजबूत कौन सी ब्रांड कंपनी बन गई है? तो आपका वीचैट कंपनी जो है सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी बन गई है। इसी के साथ आपका फेरारी दूसरे स्थान पर है और भारत का जियो कंपनी जो है मुकेश अंबानी का एक कंपनी है, यह 5वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टॉप 500 कंपनियों में कौन सा कंपनी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए अगर बात करेगा कि हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टॉप 500 कंपनियों में कौन सा कंपनी शीर्ष पर रहा है, तो इसमें एप्पल कंपनी शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे स्थान पर अमेजॉन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसको अभी हाल ही में लिंकडाइन के द्वारा जारी किया गया था फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर आपका रूस का मॉस्को शहर रहे हैं। ठीक है, इसमें दूसरे स्थान मुंबई ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान बोगोटा ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। इसमें जो है पहले स्थान पर अमेरिका रहे हैं, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चाइना रहे हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत इसमें चौथा स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स जो है देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है, यानी कि उसकी जो कोई भी देश की सैन्य ताकत जो है कितनी है उस आधार पर यह रैंक जारी किया जाता है, जिसमें कि 138 देशों को इस बार रैंक किया गया था, जिसमें पहला स्थान अमेरिका ने और भारत 4वें स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट। नीति आयोग द्वारा जारी नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग 2022 तक कितना हो जाएगा। तो देखिए 2022 तक भारत का जो स्वास्थ्य सेवा उद्योग है वह आपका 372 बिलियन डॉलर हो जाने वाला है। ठीक है, अगर बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी द्वारा जारी T20 महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस भारतीय महिला ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो देखिए आईसीसी द्वारा अभी हाल ही में T20 महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें कि शीर्ष स्थान पर रहे हैं आपका शेफाली वर्मा। चलिए आपका यह क्वेश्चन जो था यह अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि सभी इस वीडियो को देख सके, और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोग को इसी तरह वीडियो करंट अफेयर का मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का फायदा ये होगा कि आप लोग को वहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को लिंक कहाँ पर मिलेगा टेलीग्राम का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा।